नमस्कार दोस्तों। तो आप नोटिस कर रहे होंगे पिछले कुछ समय से डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी वेस्ट एशिया की जो डिप्लोमेसी है उसको और ज़्यादा स्ट्रांग करे, क्योंकि जिस तरीके से वेस्ट एशिया ने रिएक्ट किया है यूएस और उनके अलाइज के खिलाफ, और जिस तरीके से ईरान का प्रभाव बहुत तेज़ी से वेस्ट एशिया में बढ़ रहा है, बढ़ते जा भी रहा है। एक पूरा उन्होंने ईरान ने अपनी पूरी वैसी इमेज एक क्रिएट की है कि वी आर दी प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम, और देखो हमें पूरी तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड दबाने की कोशिश कर रहा है। वो एकदम सफल हुए हैं अपनी ये चीज़ दिखाने में पूरे वेस्ट एशिया के अंदर। तो यूएस के खिलाफ बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे इमोशंस जो हैं वो यूएस के खिलाफ हो चुके हैं वेस्ट एशिया में। कतर, जो कि यूएस का एक बहुत अच्छा पार्टनर होता था, इजराइल ने उस पर अटैक करके कतर भी बिल्कुल साइड हो गया। सऊदी अरेबिया खिलाफ हो गया यूएस के। तो यूएस को ये समझ में आ चुका है फाइनली कि ये जो वेस्ट एशियन डिप्लोमेसी, अगर हमने इसको अभी स्ट्रॉन्ग नहीं किया, वी विल लूज वेस्ट एशिया फॉर एवर। और एशिया में तो जिस तरीके से ट्रंप ने उसको डील किया है वो आप हालत देख ही रहे हो। मतलब कुल मिला जुला करके जो ये अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाने वाले थे, ये अमेरिका को और नीचे लेके जाने लगे हैं, और ये बात उनकी बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। इसीलिए अब वो वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में की डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और उसमें सीरिया की वो पूरा मदद ले रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया और पूरा गाज़ा, और उसके बाद वो सब कुछ हौच-पौच हुआ है, उसके बाद से यूएस का, डोनाल्ड ट्रंप का एक ही टारगेट है कि सीरिया एक ऐसी कंट्री है जो उनको दोबारा से रिस्थापित कर सकती है वेस्ट एशिया में, दोबारा से ये स्थापित हो सकते हैं, अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं। तो डिटेल में समझने हम जा रहे हैं इस चीज़ को। असल में क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने एक व्यक्ति यानी कि प्रेसिडेंट सीरिया के अल शारा, मोहम्मद अल शारा को अपने यहाँ पर इन्वाइट किया है, और सीरिया के ये पहले एवर प्रेसिडेंट होंगे जिनको यूएस ने फॉर्मली इनवाइट किया व्हाइट हाउस में जाने वाले ये पहले व्यक्ति होंगे। तो डिटेल में इस चीज़ को समझते हैं, इस चीज़ से कनेक्टेड बात समझते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि जिस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा इंतजार था, वो अनअकैडमी का स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल जो है वो आ चुका है। 3 दिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टॉप एजुकेटर्स, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स की जो लेक्चर्स है वो आप अटेंड कर सकते हो, लाइव उनसे बातचीत कर सकते हो, लाइव चैट कर सकते हो उनसे, सारे डाउट आप अपने क्लियर करवा सकते हो उनसे। ये जो पूरा फेस्टिवल है ये 3 नवंबर यानी कल से 5 नवंबर तक चलेगा। इसके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल कर सकते हो। एक पूरा आपको शेड्यूल दिया जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कौन कौन से फैकल्टीज़ जो है, कौन कौन से एजुकेटर्स जो है वो कौन कौन से टॉपिक लेंगे। इसका पूरा शेड्यूल आपके साथ जरूर शेयर होगा। डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे दिया, उस लिंक पर क्लिक करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल को ज़रूर से ज़रूर अटेंड करिए, इसके लिए रजिस्टर कर लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो जैसा कि आपने देख रहे हैं आप कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगातार सीरिया के साथ इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, ऑल्दो पब्लिकली अभी इस चीज़ को नहीं छापा गया है, या पब्लिकली कहीं भी यूएस गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ नहीं बोली गई है, लेकिन जो अंदर से बात है, जो यूएस गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि अहमद अल शारा जो है उनको अब व्हाइट हाउस में इनवाइट किया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, और बहुत जल्दी अहमद अल शारा जो है वो यूएस आने वाले हैं। और ये ऐसा अपने आप में पहले सीरियन प्रेसिडेंट होंगे जिनको इन्वाइट किया गया यूएस में, और ये यूएस प्रेसिडेंट से जाकर के मुलाकात करेंगे, वो भी यूएस के अंदर। तो व्हाइट हाउस में ये जाने वाले हैं। ऑल्दो देखा जा रहा है इसको सिर्फ इसको एक टॉक की तरह नहीं देखा जा रहा है, बिकॉज ट्रंप इज़ नॉट सो इन्वॉल्व इन टॉक्स, ना ही उनको कोई इंटरेस्ट है। वो तो कई बार कह भी चुके हैं कि मैं सिर्फ बातचीत नहीं करना चाहता, मैं कुछ कंक्लूसिव निकालना चाहता हूँ। तो ये सिर्फ सीरिया का जाना, सीरिया के प्रेसिडेंट का ट्रंप से मुलाकात करना, ये सिर्फ टॉक्स नहीं होगा। कुछ ऑफिशियल्स का ये भी कहना है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के कि यहाँ पर आप कोई एक अच्छी एग्रीमेंट होता हुआ देख सकते हो दोनों कंट्रीज़ के बीच में। आपने देखा भी है कि यूएस लगातार कोशिश कर रहा है कि वो सीरिया के साथ एक एग्रीमेंट करे, वो सीरिया में इन्वेस्ट करे, और ये जिस भी देश में यूएस चाहता है, जिस भी देश के साथ बातचीत करके वो अपने डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके वहाँ पर एंटर होते हैं किसी भी तरीके से। कई बार तो वो अपने पर्सनल गेंस के लिए, अपने पर्सनल बिजनेस के लिए भी इन्वेस्टमेंट के तौर पर उन्होंने कई सारे देश देखे। आपने सबसे उसका एक लाइव उदाहरण देखा हुआ कि एक देश का राष्ट्रपति मतलब कह रहा है कि आप अपने बेटे से मेरी बात करवा दीजिए। तो ये सब पर्सनल गेंस के लिए भी होता है। तो दोनों चीज़ है, ट्रंप अपने पूरी पावर को इस्तेमाल करते हैं। तो अहमद अल शारा का आना, ये भी कह रहे हैं कि कुछ आप बायलेटरल अग्रीमेंट्स देख सकते हो जिसमें ट्रंप जिसमें ट्रंप जो है वो काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे। अब ऑल्दो पब्लिकली कोई भी पब्लिक कमेंट करने से मना किया गया यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में, तो जितनी भी आर्टिकल्स आए हैं सामने जिसमें ये कहा जा रहा है, उनके बिना पर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। पब्लिकली हो सकता है 2 दिन में ये पब्लिक हो भी जाए, तो वो आने वाले हैं। अब देखिए, पिछली बार जब ट्रंप की मुलाकात हुई थी अल शारा से, वो सऊदी अरेबिया ने करवाई थी। मई के टाइम पर दोनों लीडर्स की मुलाकात हुई थी, सऊदी अरेबिया की मदरसा में मुलाकात हुई थी, और सऊदी अरेबिया ने कोशिश करी कि भाई सीरिया को एक फॉर्मल गवर्नमेंट की तरफ रिकॉग्नाइज किया जाए, जिसमें यूएस का उनको साथ चाहिए था। 25 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई सीरियन प्रेसिडेंट जो है वो किसी यूएस के प्रेसिडेंट से मिल रहा हो। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के लिए क्या ये सबसे बड़ा जो स्टेप था पूरे वेस्ट एशिया में, उसके तौर पर इसको देखा गया। और
क्योंकि जिस तरीके से पिछले की तीन गवर्नमेंट्स वेस्ट एशिया को हैंडल कर रही थी यूएस की, ऐसा साफ साफ लग रहा था कि पूरा वेस्ट एशिया इनके हाथ से निकल जाएगा। तो ट्रंप को भी लगा, ट्रंप ने भी उसको रीस्थापित करने के लिए मई में मुलाकात करी अल शरा के साथ, और बहुत ही पॉजिटिव मुलाकात रही ये दोनों लीडर्स की। और आप मतलब वक्त देखिए कैसे बदलता है कि ये वही अल शरा हैं जिनके खिलाफ एक समय पर यूएस ने $10 मिलियन की बाउंटी रखी थी। तो इनको टेररिस्ट घोषित किया था, $10 मिलियन की बाउंटी रखी थी। अल शरा जब सीरिया में लड़ रहे थे बशर असद की सरकार के खिलाफ, तो पैरेलली उन्होंने अलकायदा के साथ बड़े अच्छे संबंध बना रखे थे और अलकायदा से उनके टाइज थे, और इस अलकायदा के टाइज की वजह से उन्होंने यूएस फोर्सेस के खिलाफ इराक में भी लड़ा है। तो यूएस फोर्सेस के खिलाफ वो लड़े हैं, सीरिया में भी लड़े हैं, इराक में भी लड़े हैं, और यूएस की फोर्सेस ने उनको एक बार पकड़ा भी है, उनको जेल में भी रखा है। उसी को जब ये बाद में चल करके सीरिया के प्रेसिडेंट बनते हैं, और सीरिया के प्रेसिडेंट बनने के बाद वही यूएस उनको इनवाइट करता है। तो वक्त कैसे बदलता है ये चीज़ भी दिखा रही है। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इनकी मुलाकात से पहले, इनका ये बातचीत करें इससे पहले एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यूएस कोशिश लगातार ये कर रहा है कि जब से बशर अल असद की सरकार गई है सीरिया से, क्योंकि बशर अल असद के होते हुए यूएस कभी फॉर्मली इस रीजन में तो नहीं एंटर कर सकता था, क्योंकि बहुत क्लियर था कि बशर अल असद बिल्कुल अलाई थे रशिया के, और पुतिन कभी एंटर नहीं करने देते। अब जब बशर अल असद की सरकार यहाँ से गई है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो यूएस लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वो सीरिया में एंटर कर जाए। इससे पहले कोई और देश वहाँ पे पहुँचे, इससे पहले ईरान वहाँ पे अपना प्रभुत्व जमा ले, मतलब ये पहुँच करके यूएस सीरिया को पूरा कैप्चर करना चाहता है। अब इसका सीधे तौर पर अगर आप इसको देखो तो उन्होंने क्या किया, जब इनकी मई में मुलाकात हुई थी, सबसे पहला टारगेट, सबसे पहला स्टेप ट्रंप ने एक्चुअली में यहाँ पर लिया था। मई में जब उनकी अल शरा से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे सैंक्शंस सीरिया के ऊपर लगे हुए थे, उन सैंक्शंस को उन्होंने ईज आउट करने की बात की, और ईज आउट कर भी दिया। सैंक्शंस ईज आउट होने से क्या हुआ, और बाकी अगर कोई भी यूएस की कंपनी, कोई भी कंपनी जा करके वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहती है, उसके लिए भी उनको सैंक्शंस जो है वो ईज आउट कर दिए गए। और ये एक पहला स्टेप था जिससे उन्होंने ये बात रखी दुनिया के सामने कि अब वेस्ट एशिया की सीरिया जो देश है उसका जो प्रेसिडेंट है उसके, देखिए अब यूएस इतना इंटरेस्टेड क्यों है सीरिया में, वो भी एक बहुत सोचने वाली बात है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है यूएस का इंटरेस्ट होने का सीरिया में। देखिए जिस तरीके से यूएस के पिछले 3 गवर्नमेंट्स ने, मतलब ट्रंप की, उसके बाद बाइडेन की, फिर ट्रंप की, जिस तरीके से इन लोगों ने वेस्ट एशिया, जो यूएस वेस्ट एशियन डिप्लोमेसी थी, उसको बहुत वीक कर दिया, और जिस तरीके से इन्होंने पूरे वेस्ट एशिया के साथ इंगेज किया, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव यूएस इंप्रेशन जो है वो वेस्ट एशिया में आ चुका है। आप देखिए कतर अगेंस्ट हो गया, सऊदी अरेबिया अगेंस्ट हो गया, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है इस टाइम पर यूएस के अगेंस्ट रहती हैं। ईरान का जो दबदबा लगातार बढ़ ही रहा है, और लंबे समय से रशिया को एंट्री जो मिलती है वेस्ट एशिया में, वो मिलती है सिर्फ और सिर्फ सीरिया की वजह से, बशर अल असद की वजह से। ये सारी चीज़ें थी। अब एक बहुत बड़ा मौका दिखाई दिया जब 2024 में वहाँ पर अल शरा की सरकार आई, तो यूएस को एक बहुत अच्छा ये मौका दिखाई दिया, और ट्रंप ने, किस्मत ट्रंप की अच्छी, ट्रंप उसी समय प्रेसिडेंट बने, और ट्रंप ने पूरी तरीके से पाउंस करके वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी एक जो डिप्लोमेसी है, वेस्ट एशियन डिप्लोमेसी है, उसमें ईरान का प्रभुत्व पहले तो कम करें और रशिया को एंट्री से रोकें। और उसका एक ही कारण है, वो एक ही तरीके से हो सकता है कि सीरिया में अब वो कोई प्रॉब्लम ना होने दें, सीरिया में यूएस ऑफिशियली एंटर कर जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट ये भी है कि जिस तरीके से इजराइल ने उत्पात मचाया है अभी पूरे वेस्ट एशिया में, वो और ज़्यादा खतरा यूएस के लिए बना चुका है। तो उनको अपने बॉर्डर्स भी सेव करने, अपने अलाइज के, और इसीलिए आप देखो अगर वो सीरिया में एंटर होते हैं तो वो टर्की के ऊपर भी अपना अच्छा बॉर्डर को सेव कर पाएंगे, इजराइल का भी और जॉर्डन का भी, इनको भी वो टेक्निकली हेल्प कर पाएंगे, और इसीलिए वो ऑफिशियली चाहते हैं कि सीरिया के साथ एक अच्छे संबंध यूएस के बन जाएं। इसके अलावा सिर्फ यही बात नहीं है, इसके अलावा बहुत बड़ी इकोनॉमिक नीड भी है। अगर आप देखो तो सीरिया में इकोनॉमिकली सीरिया बहुत ख़राब हो चुका है, बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ भी नहीं बचा उस देश में। वहाँ पर अगर रिहैबिलिटेशन या रिकंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा तो सीरिया एक बहुत अच्छा लैंड बन सकता है यूएस इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के लिए, और इसीलिए ट्रंप वहाँ पर इतना ज़्यादा जो है इंटरेस्टेड भी हैं, और उन्होंने खुलकर कहा भी है कि वी आर लुकिंग एट सीरिया, वी विल ब्रिंग सीरिया टू द ग्रेटनेस। और ये सारी चीज़ें, जो ये सारे स्टेटमेंट है, वो दिखाते हैं कि सीरिया को वो कनेक्ट करना चाहते हैं। और एक बार सीरिया अगर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ कनेक्ट हुआ तो फिर तो वहाँ पर वैसे भी जितनी ये आतंकवाद की समस्याएं हैं, जितनी समस्याएं, वो वैसे भी ठीक हो जाएंगी। ये बात उनको बहुत अच्छे से समझ आती है, और इसीलिए वो सीरिया में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आप ट्रंप का ये समझिएगा कि ट्रंप जो है अपने सारे काम अधूरे छोड़ देते हैं। अभी उन्होंने एक सीज़फायर डील कराया इजराइल और हमास के बीच में, वो भी पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ है, और अब वो सीरिया में इंटरेस्टेड हो गए। अगर आप देखो तो बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक किया, अभी ट्यूसडे कोई बड़ा एयर स्ट्राइक किया गाजा के अंदर इजराइल ने, इवन जबकि सीज़फायर हो चुका है, और उसमें बताया जा रहा है कि 104 लोगों की डेथ हुई है, वुमेन और बच्चे भी उसमें शामिल हैं। इवन
ट्रंप ने ये भी कहा था कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे अगर कोई भी यहाँ पर अटैक करता है इसराइल अब। तो इसराइल ने कहा कि भाई हमास ने हमारे एक सोल्जर को मार दिया और जो हॉस्टेज था उसको भी मार दिया, इसकी वजह से उन्होंने बड़ी एयर स्ट्राइक करी। तो यूएस का कोई कमेंट इसके ऊपर नहीं आया और कहा जा रहा है कि जो सीज़ फायर है सिर्फ ये बकवास है, ये पूरी तरीके से बकवास सीज़ फायर है, क्योंकि इसको रोज़ इसराइल जब चाहता है अपनी मर्जी से ब्रेक कर देता है, उधर से हमास भी इसको ब्रेक कर देता है, तो कोई इसके रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा। अभी ये पूरा ठीक हुआ नहीं है, यूएस उसमें इंटरेस्टेड हो गया दूसरी सीरिया में। तो सीरिया भी कितना सफल प्लान हो पाएगा यूएस का, तो देखने वाली बात होगी। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।